वो प्रमुख युद्ध हैं। देखिए कुल 27 प्रमुख युद्ध हैं भारतीय इतिहास में, जो किसी भी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनको भूलना नहीं है, एकदम से रट डालना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन 27 युद्धों को देख लेते हैं। देखिए भारतीय इतिहास का अति महत्वपूर्ण पहला युद्ध है हाइडेस्पीज का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ हाइडेस्पीज। यह 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। किसके बीच में था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, और इसमें विजय किसकी हुई थी? सिकंदर की विजय हुई थी। याद रखिएगा, हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरू के बीच में, जिसमें सिकंदर विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कलिंग का युद्ध यानी कि कलिंग वार। समय है 261 ईसा पूर्व। किसके बीच है? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बैटल ऑफ कलिंग यानी कि वार ऑफ कलिंग, कुछ भी आप कह लें, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कहां पर आक्रमण किया? कलिंग पर। विजय जो मिली थी वो सम्राट अशोक को ही मिली थी, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन इस युद्ध के उपरांत एक भारी नरसंहार को देखते हुए हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा है सिंध की लड़ाई। देखिए सिंध की लड़ाई ये 712 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। मोहम्मद कासिम ने सिंध की लड़ाई में अरबों की सत्ता को स्थापित किया था 712 ईस्वी में। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, 1191 यानी कि 1191 ईस्वी में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, ये 1192, जस्ट एक साल बाद मोहम्मद गोरी अपना बैकअप बना के आया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। 1192 का तराइन का युद्ध, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। किसके बीच है? मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को इसमें हराया था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी इसमें विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, या युद्ध कह लें, 7वां है अति महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास का, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी वंश का अंतिम शासक कह लें इब्राहिम लोदी था, और इसकी हार के उपरांत भारत में मुगल सत्ता की एक तरीके से जड़ें या नींव मजबूत हो गई थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1191-92 के युद्धों के उपरांत जो अति महत्वपूर्ण है वो 1526 का तराइन का प्रथम युद्ध है। फिर देखिए 1527 ईस्वी, ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 ईस्वी में, खानवा का युद्ध। 1527 में खानवा का युद्ध। अगला है घाघरा का युद्ध, ये 1529 में हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा। ये बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था इसमें, ठीक है। अब अगला जो युद्ध है चौसा का युद्ध है 1539 ईस्वी में। देखिए शेर शाह सूरी ने इसमें हुमायूं को हरा दिया था, 1539 का चौसा का युद्ध। अगला है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम 1540 ईस्वी। इसमें एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह हुमायूं भारत छोड़ने पर मजबूर हुआ था। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1556 ईस्वी में हुआ। भारतीय इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अकबर और हेमू के मध्य यह युद्ध लड़ा था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। देखिए इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में और इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस युद्ध के उपरांत विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अगला है हल्दीघाटी का युद्ध।
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ अकबर और राणा प्रताप के बीच में, और इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और घास की रोटियां खाने पर मजबूर हुए थे 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध के उपरांत। फिर अगला है बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच हुआ है? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। 1757 का प्लासी का युद्ध। अगला है बांडीबास का युद्ध 1760 ईस्वी, जिसमें अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों ने अपने पांवों को भारतीय इतिहास में मजबूती से काबिज कर लिया था, यानी कि भारत में अब पूरा अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया बांडीबास की लड़ाई के उपरांत। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 ईस्वी। अभी हाल ही में ही कुछ दिनों पहले पानीपत एक मूवी भी बनी है, उसमें क्या है कि यही 1761 ईस्वी का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच दिखाया गया है, जिसमें ये मराठा साम्राज्य की हार हुई है एक तरीके से, अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। अगला है बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी का, इसमें अंग्रेजों और सिजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच इसमें लड़ाई हुई थी। देखिए, इसमें सुजाउद्दौला थे, मीर कासिम थे, शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेनाएं और अंग्रेजों की सेनाएं, दोनों के बीच युद्ध हुआ, अंग्रेजों की विजय हुई। 1764 ईस्वी का बक्सर का ये युद्ध है। अगला है प्रथम मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच चला, हैदर और अली और अंग्रेजों के बीच, इसमें अंग्रेजों की हार हुई। द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 ईस्वी में, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के बाद समाप्त हो गई। और चौथा युद्ध चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई, टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, जिसमें सिखों की हार हुई। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 ईस्वी में किसके बीच हुआ? चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। 25वां है भारत पाक युद्ध 1965 में, इंडो पाकिस्तान वार 1965, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। फिर इसके बाद 26वां है भारत पाकिस्तान का फिर से युद्ध हुआ 1971 में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कारगिल का युद्ध बात कर लें, 1999 में हुआ, जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच। तो ये कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में। तो कुल मिलाकर ये 27 अति महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो भारतीय इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो इन 27 युद्धों में आपको हर एक युद्ध को बड़ी बारीकी से देखना है, उनकी डेटों को याद रखना है। एक बार फिर से ओवरव्यू कर लें। सबसे अगर महत्वपूर्ण देखें तो ये कलिंग की लड़ाई पूछी जाती है 261 ईसा पूर्व वाली, बेहद महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद आप तराइन के द्वितीय युद्ध पर बात कर लें 1192, जिसमें क्या हुआ था कि एक तरीके से मोहम्मद गोरी ने जो मुस्लिम शासन है उसकी स्थापना की थी। फिर इसके बाद पानीपत का, तो तीनों युद्ध इम्पॉर्टेंट है। 1526 का बाबर और इब्राहिम लोदी बेहद इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यहाँ पर चलें तो चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540। हुमायूं लगातार हारा था, भाग गया था। फिर पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर हेमू के बीच महत्वपूर्ण है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये अकबर राणा प्रताप वाला। प्लासी की लड़ाई 1757 बेहद महत्वपूर्ण है। वांडीवास अक्सर पूछा जाता है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 बहुत महत्वपूर्ण है। बक्सर का युद्ध भी महत्वपूर्ण है 1764। और ये प्रथम मैसूर युद्ध द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नहीं पूछे जाते। और भारत चीन सीमा युद्ध पूछ लिया जाता है 62 में। 65 और 71 के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध भी पूछ लिए जाते हैं।
तो कुल मिलाकर अब इस वीडियो सेशन को यहीं पर ख़त्म करेंगे और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर आते रहेंगे।